कैदी नंबर 804 कैदी नंबर 804 रिहा करो इमरान को रिहा करो शर्म करो हया करो इमरान को रिहा करो रिहा करो इमरान को रिहा करो रिहा करो इमरान को रिहा करो शर्म करो हया करो इमरान को रिहा करो ना वो बागी ना गद्दार कैदी नंबर 804 निकलना होगा रोडू पे निकलना होगा। वेरी केयरफुल कोई बंदा यहाँ पे आप सब में खुद एहतियात करनी है। इस वक्त यहाँ पर आपके दरमियान में लोग घुसे हुए हैं जो आपको प्रोवोक करके कुछ ना कुछ करेंगे। यू हैव टू बी केयरफुल एवरीवन। आप लोगों ने बिल्कुल तहम्मुल से सुकून के साथ आप लोग अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराएं और अमन तरीके से। किसी ने भी यहाँ पे जारहाना कोई काम नहीं करना है। बंदे घुसे हुए बिल्कुल घुसे हुए। आपने ध्यान रखना है सबने। छोटे नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ भी इसमें घुसे हुए। लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी लाठी गोली की सामने हाथ खड़े कर रही है चलेगी इमरान खान के साथ। आपको क्या हो गया? अभी ये नहीं बैठा फैसला सुना देखिए इसाकदार साहब ने जब बात की थी ना उस वक्त चेक कर लेना था कि पैम्पर लगा के थोड़ी बात की थी। सिर्फ बातें ही ऐसी चेक भी कर लेना था। उनकी पतलून भी साथ चेक कर लेनी थी माजरत के साथ। और जबरदस्ती निकाह आयशा ने किया था या जबरदस्ती निकाह वो डीएसपी की बीवी से तलाक करवा के इस वक्त का जो जाली वजीर आजम है उसने किया था या तहमीना दौलताना ने किया होगा। बुशरा बीबी और इमरान खान का निकाह ऐन शरई है और ये जो झूठे केस है ये तो बनाना इनका काम है। तो इसलिए इनसे कहें जिस अब्बू के कहने पे सब कुछ किया था उसको आंखें दिखाने से तुम्हारे दांत टूट जाएंगे। अब ये बात चली है तो ये रुकेगी नहीं। ये अमेरिका से करारदाद अगर पास हुई है तो अमेरिका से करारदाद यहाँ तक भी पहुँचेगी। हाई कोर्ट जा रहे हैं आप लोग। कंवल शोजब साहिबा ये बताएगा क्या रद्द-ए-अमल आज के फैसले पर? सबसे पहले तो ये बताइए। रद्द-ए-अमल ये है कि इंसाफ का जो कत्ल किया गया है और इन अदालतों ने अपनी बता दी है वक़्त के ये प्रेशर में ऑपरेट नहीं कर सकती। हमने पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आपने कवर किया था। हमने यही पॉइंट उठाया था कि 29 मई को फैसला देने की बजाय अगर तकरीर गलाजत भरी सुनाई गई थी तो फिर ये अदालत कैसे सस्टेन करेगी किसी भी प्रेशर को। वही आज आपने देख लिया। सिर्फ मकसद ये है कि शदीद गर्मी में गलत तरीके से इमरान खान को और उनकी अहलिया को जेल में रख के और तोड़ने की कोशिश करें। वो नहीं टूटेगा, टूटना आपको ही पड़ेगा। अभी आप मिसाल दे रही थी किसकी मिसाल दे रही थी? शहबाज शरीफ साहब की मिसाल दे रही थी? जी मैं ये कह रही थी कि आप कह रहे हैं कि जी हम एक जबरदस्ती निकाह का केस बनाएंगे। तो मैं उसमें पूछ रही थी कि जबरदस्ती निकाह के केस में वो एग्जाम्पल आ जाती है कि अपने मातहत अफसर की से जबरदस्ती तलाक दिला के शादी करो और फिर कुछ दिनों बाद तलाक दे दो। या जो आयशा जो थी आहत साहिबा वो जब बताती थी कि निकाह हुआ और जबरदस्ती हुआ या नहीं हुआ। ये तो सारे वही केसेस हैं ना, सारे इस अदालत में ये केस चलने चाहिए। या फिर तमीना दौलताना साहिबा जब मुस्तफ़ा खर साहब को छोड़ के आई थी, या तमीना जो इनकी बेगम साहिबा है, तमीना दौलताना नहीं खर साहिबा, तो वो क्या जबरदस्ती निकाह था या कोई और किस्म का निकाह था? तो ये बातें अगर आप जातियात पे आएंगे तो आपकी तो अपनी दास्तानें रंगी हुई हैं। फिर हमें तायरा सैयद साहिबा को भी बुलाना पड़ेगा। मैडम फैसला डिसमिस हो गया है, आप इसके बारे में क्या कहेंगी? एक जज बदला, उसने फैसला देने वाला था और जज बदल गया।
जब इंसाफ नहीं देना होता तो फिर जज ही बदल देते हैं। जज ना बदलें, अपना दिल बदलें, आइन और कानून की किताब पे चलें और अल्लाह को जान देनी है तो कोई खुदा के वास्ते ईमान पे कायम रहें। और कहा जाता है शरीफ फैमिली डायरेक्ट जज कर लेती है, अब ये सही साबित हो गया जी, शरीफ फैमिली के बारे में कहा जाता है कि हमेशा जज कर लेती है, क्या ये सही? ये उन्हीं के ही जजेस हैं जो वो कर लेते हैं और ये अवाम अब ऐसे किए हुए जजेस को नहीं रहने देंगे। इंसाफ का निज़ाम साफ और शफाफ होना चाहिए, न्यूट्रल और अनबाइस्ड जजेस होने चाहिए जिनके सामने सिर्फ आइन की किताब होनी चाहिए। उनके सामने ये नहीं होना चाहिए कि अगर इमरान खान साबिक वज़ीर आज़म है और राना सनाउल्लाह कहता है कि उसको बाहर नहीं निकलने देना तो बाहर नहीं निकलने देना। अच्छा, कंवल शोज़ब साहिबा भी जैसे ही फैसला आया, यहाँ पर जितनी भी खवातीन थी, आप भी यहाँ पर आबदीदा हो गई, तो आप लोग तो इस उम्मीद के साथ आए थे कि आप लोग को आज इंसाफ मिलेगा, लेकिन हमने देखा कि आप लोगों के आंसू निकल आए। देखिए, इंसाफ के कत्ल पे आंसू निकले हैं, उन बच्चियों पे आंसू निकले हैं जो इस तकलीफ से गुजर रही हैं। बुशरा बीबी के लिए आंसू निकली हैं जो अपने खाविंद के साथ वफा करी है और एक शरई निकाह को, एक इतनी खूबसूरत रिश्ते को किस तरीके से जलील किया गया, उछाला गया। हमने सारी बदतमीजी बर्दाश्त की, लेकिन आज जो मायूसी हुई है, जब आप अपने मुल्क और कौम की अदालतों को इतनी तकलीफ में और इतने प्रेशर में देखते हैं, मुझे बताएं आम आवाम फिर कहाँ जाएगी? फिर आप जब बाहर निकल के प्रोटेस्ट करें तो हमें दहशतगर्द डिक्लेयर कर देते हैं, फिर हमारे सिरों पे आके डंडे बरसाते हैं, हमें जो है वो उठा लिया जाता है और हमारे से बयानात दिलवाए जाते हैं। तो ये मुल्क किस तरफ जा रहा है? अगला लाहेमल क्या है आप लोगों का? हमारा अगले लाएअमल ये है कि आइन का तो साथ हम दे रहे हैं, इंसाफ की तहरीक है तो इंसाफ पे हमारा यकीन है, इसलिए हम तहरीक के साथ खड़े हैं। लेकिन मुनसिफ को भी कुछ थोड़ी सी शर्म अब कर लेनी चाहिए। अगला लाएअमल ये है कि प्रोटेस्ट भी करेंगे और अदालतों में भी अपना केस टिका के लड़ेंगे। कब तक मना करेंगे? कई हमारे जो जजेस मुनसिफीन है ना, उनका दिमाग और उनके दिल जाग चुके हैं, ज़मीर जाग गए, उन्हें पता लग रहा है कि ये झूठे केस तारीख की ब्लैक चैप्टर्स में लिखे जाएंगे। वक्त एक सा नहीं रहता और ना आज का वक्त एक सा रहे, ना पिछला रहे, ना ये रहेगा, ये गुजरेगा और जो काले के